हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। और अपना ख्याल रखना यार, ठीक है। और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। आज बात करने वाले हैं मेरे वन ऑफ दी नहीं, मेरे मोस्ट 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 फेवरेट शो के बारे में, जिसका नाम है अवतार दी लास्ट एयर बेंडर। अगर आप अपने बचपन में मतलब टीवी देखने के शौकीन हुए होंगे, और अगर आप निकलोडियन और सोनिक जैसे चैनल्स को देखते होंगे, तो आपने कभी ना कभी एक गंजे से लड़के जिसके माथे के ऊपर जो है वो एक एरो बना होगा ब्लू कलर का, उसको जरूर नोटिस करा होगा, जो कि एकदम बढ़िया जो है वो हवा से कारनामे करता है। ठीक है, हवा से कारनामे, कितना ख़तरनाक शब्द बोला है मैंने। तो बेसिकली अवतार जो है वो एक ऐसी कहानी है, मतलब मेरे ख्याल में तो अगर आप जन्मे हो, मतलब अगर मेरी एज के हो, या आप 2005 या 10 में अगर आपने खूब टीवी देखा होगा, कार्टून चैनल्स को एक्सप्लोर करा होगा, क्योंकि वही सही समय था जहाँ पे टीवी पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी, तो आपने ज़रूरत से जो है वो एक ना एक बार अवतार दी लास्ट एयर बेंडर को टीवी पे देखा ही होगा। ठीक है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज़। मतलब मेरे लिए तो वो सबसे फाइनेस्ट ही है, एंड लोगों के लिए भी, लोगों के लिए मतलब वो वन ऑफ द फाइनेस्ट होगा। ठीक है, मेरे लिए तो मेरा फेवरेट शो है, एंड इट्स द ग्रेटेस्ट शो ऑफ एनिमेशन ऑफ ऑल द फील्ड्स हैं। ठीक है, ऑल द फील्ड्स हैं, आई जस्ट लव दिस शो। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि भैया अपने इमोशन से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, और सच में अब जो है वो उसके बारे में बात करते हैं कि भैया क्या है ये कहानी। कुछ ऐसी है कि अवतार मतलब जो है वो 4 तत्वों का ज्ञाता रहता है। ठीक है, उसको लैंड, मतलब जो धरती अर्थ रहती है, लैंड मैंने गलत बोल दिया, अर्थ, वाटर, फायर और एयर का जो है वो 4 तत्व यहाँ पे रहते हैं हमारे नेचर में। ठीक है, मतलब उस शो के लिए। ठीक है, तो उसमें वो ये सारी चीज़ें रहती हैं, एंड उसमें जो है वो अवतार एक ऐसा बंदा रहता है जो कि इन चारों के चारों चीज़ों को मास्टर कर सकता है। ठीक है, अब जो हमारा एंग है, ठीक है, वो बड़ा ही छोटा है, एंड वो एक आइस के जो है वो गोले में बंद हो जाता है। ठीक है ना, उसको एक भाई बहन जो है वो रेस्क्यू करते हैं, जिनका नाम रहता है सोका और कटारा। तो वहाँ से जो है वो इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है, एंड ये जो चीज़ है वो आपको इस एनिमे के पहले कुछ मिनट्स में ही पता चल जाएगी, तो इसमें तो कुछ भी स्पॉइलर नहीं था। और ये स्टोरी जो है वो हर एपिसोड की स्टार्टिंग में आएगी, फायर अर्थ, अगर आपने ऐसा इंट्रो कभी सुना हो तो। ठीक है, तो और हाँ, एक और चीज़, एक और स्टोरी के बारे में बात। फायर जो कंट्री रहती है, ठीक है, फायर नेशन रहता है, कंट्री बोल दिया मैंने। फायर जो नेशन रहता है वो बड़ा ही मद में चूर होके सबको अटैक करता रहता है। ठीक है, सबको एकदम एक्वायर करना चाहता है, पूरे धरती पे एकदम जो है वो अपना कब्जा जमाना चाहता है, और उनको जो है वो अवतार ही रोक सकता है। तो भैया अब जो एंग, जो कि छोटा सा मतलब हमारा अवतार है, उसके ऊपर इतनी सारी जो मुसीबतें आएंगी, तो वो कैसे उसका सामना करेगा, इस बारे में जो है वो ये शो बनाया गया है। नाउ ये ग्रेट क्यों है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सॉरी एक एपिसोड बनाऊंगा, जिसमें मैं इसकी स्पॉइलर वाली बातें करूंगा। ठीक है, मैं कई सारी मेरी ऐसी एपिसोड्स हैं जिनके बारे में मेरे को स्पॉइलर में बात करनी है। ठीक है, तो सारी जो है वो लाइंड अप है, एंड सारी को जो है वो मैं जल्दी से जल्दी मतलब रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हाँ, वापस से एंग अवतार वाली बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल एस्पेक्ट से और जितना ज़्यादा स्पॉइलर फ्री मैं इसको रख सकता हूँ, उतनी ज़्यादा जो है वो मैं मतलब वैसी कोशिश करता हूँ मैं कि मैं इसकी ग्रेटनेस को समझा सकूँ। तो अब जो लोग इंडियन लोग हैं, ठीक है, मेरे को यार देखो इंग्लिश में कंटेंट देखना पहले पसंद था नहीं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो थोड़ी जो है समझ के बाहर थी। ठीक है, जापानीज़ भी मेरे को नहीं पसंद थी। ठीक है, जापानीज़ इंग्लिश नहीं आ रही, तो जापानीज़ तो खा की पसंद होगी। तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि जो इसके 2 सीजन्स हैं, ठीक है, जो शुरुआत वाला सीज़न है, इसका दूसरा सीज़न है, इसमें कुल मिला के 3 सीजन्स हैं। ठीक है,
सबसे पहला जो है वो अर्थ वाला है, सेकंड है जो वाटर है, थर्ड जो है वो फायर है। तो अर्थ और वाटर जो है वो इसमें मतलब हिंदी में डब्ड है वो, ठीक है, या मैं गलत भी मतलब हाँ, बस जो शुरू वाले हैं वो हिंदी में डब्ड हैं। जो थर्ड वाला सीज़न है वो जो है वो अंग्रेजी में है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी है। ये निकलोडियन का एक सोलो शो है, इट्स नॉट एन एनीमे, ठीक है, ये जापानीज़ नहीं है। तो इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वही अंग्रेजी है। आप चाहो तो इसे दोनों की लैंग्वेज में देख सकते हो, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, और दोनों की दोनों लैंग्वेज में बहुत ही बढ़िया। और हिंदी वालों से हिंदी डब तो यार डब क्या ही बोलूँ मैं, उस ज़माने में हिंदी डब को इतना सीरियसली लेके डब करा जाता था कि लगता था कि यार क्या डब किया है। मतलब आपका अंग्रेजी से एक बार मतलब आप नहीं देखोगे तो चलेगा, वो इतना बढ़िया डब करते थे उसको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और इसके डायरेक्शन पे आ जाते हैं। इस शो का डायरेक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस आई हैव एवर सीन, ठीक है। ये शो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत हॉरर कंटेंट हो, बहुत ही ज़्यादा जो है वो डरावना कुछ हो, और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी डेवलपमेंट हो जिससे हम अपने आप को एक डार्क डायमेंशन में पहुंचा दे। बट अवतार इतना चाइल्डिशली प्ले करके हमारे साथ इतना बचकाना होने के बाद में भी इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हमें देता है। इसका एक डायलॉग है, जब एक ट्रेनिंग सीन चलता रहता है तो फायर के बारे में बताया जाता है कि भैया आग ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ डिस्ट्रॉय करती है, तो उसे कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है। तुम आउट ऑफ कंट्रोल जाओगे तो वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करेगी, और तुम्हारे को भी डिस्ट्रॉय करेगी, सामने वाले को भी डिस्ट्रॉय करेगी, एंड वो बड़ी घातक चीज़ है। तो उसको अच्छे से और समझदारी से यूज़ करना चाहिए ना। ये एक छोटा सा डायलॉग है, ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो इन डायलॉग से और ऐसे सीन्स से भरी पड़ी है, जहाँ पे तुम्हारी रूह मतलब एकदम जो ज़मीर के अंदर जो है तुम्हारे मतलब जो भी बैठा हुआ है, ठीक है, उसको एकदम झंझोड़ेगी और एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ बताएगी उसे, ठीक है। तो ऐसा जो है वो ये शो है, एंड बाय फार माय फेवरेट शो। आई जस्ट लव दिस शो, ठीक है। मैं बहुत प्यार करता हूँ इस शो से। एंड अभी भी अगर मेरे को मेरी मेमोरी रिवाइव करना हो और मेरे को कोई वापस बोले कि मैं इस शो को देखना चाहूँगा, या मेरे पास बहुत कम समय बचा हो, मेरे को कोई शो ऑफ़र करा जाए, तो मैं इस शो को वापस देखूँगा। ये मेरे को इतना पसंद है, ठीक है। तो अब कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट यार, इस शो में जितने कैरेक्टर्स हैं उन सब की कैरेक्टर डेवलपमेंट टॉप नॉच है, ठीक है। एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे आपको कहीं मतलब देखो यार, बेसिक क्या रहता है कैरेक्टर डेवलपमेंट में कि आपकी जो स्टोरी है वो कैरेक्टर्स ही कैरी करते हैं, ठीक है। तो उन कैरेक्टर्स को आपको अच्छे से बिल्ड करना पड़ता है, उनकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स, उनकी सारी चीज़ें, उनकी जो हैं वो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की तो किताब है वो हमारे सामने खुल जानी चाहिए, ठीक है। अब वो पर्सनैलिटी ट्रेट की किताब खुलने के बाद में भी हमें ऐसा प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब जो प्रेडिक्शन है वो फिर भी हमारा फेल होना चाहिए एज अ व्यूअर, क्योंकि एक क्रिएटर को एक अच्छा शो बनाना है। तो आई थिंक सो कि ये जो बात है, ये जो उसमें अवतार में बात है, ये बहुत ही कम शोज़ ला पाते हैं अपने इसमें, ठीक है। इसका आर्ट स्टाइल मेरे को बड़ा ही प्यारा लगा, बड़ा ही अच्छा लगा, ठीक है। एकदम मन मोहक तो नहीं बोलूँगा मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा भी नहीं, पर मेरे को बड़ा ही पसंद आया, ठीक है। हर चीज़ इस शो की मेरे को पसंद आई। बैकग्राउंड म्यूज़िक तुम सुनोगे तो बैकग्राउंड म्यूज़िक तुमको लगेगा कि ये क्या क्या बनाया है, मतलब इतना उसको मतलब जो है वो फ्री स्टाइल रखा गया है बैकग्राउंड म्यूज़िक को, इतना फ्री स्टाइल और इतना बढ़िया बनाया गया है, वो इतना सुनने में इतना अच्छा लगता है। और तुम उसको सुनोगे तो तुमको लगेगा कि ये किस चीज़ों से और कैसे बनाया है इसको, पर वो बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत ही अच्छा एकदम सुनने में लगता है, ठीक है। कभी सर्च करना अगर तुम शो देखने वाले हो
तो उससे पहले बैकग्राउंड सुनना और उसके बाद शो में सुनना, मेरे ख्याल में, मेरे सजेशन में तो शो ही देखो, शो में ही सुनना, शो में ही उसे नोटिस करना, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ माइंड ब्लोइंग एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर विल स्टे विथ यू आफ्टर द शो एंड्स, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर डेवलपमेंट, इवन विलन्स भी, ठीक है, इवन विलन्स भी तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नरूटो लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट इसमें मेरे को दिखा, तो नरूटो पे भी बहुत जल्दी बात करूँगा मैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे यार आइडियाज़ हैं, पर मेरे को थोड़ा सा जो है वो टाइम की कमती होती है, मेरे को इधर उधर से मैनेज करवा के जो है वो अभी रात में मैं अपलोड करूँगा, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। सॉरी उसके लिए। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन में एटलीस्ट 1 से 2 तो बिल्कुल रिलीज़ करूँ ही करूँ, ठीक है, एपिसोड्स। हाँ, तो नरूटो लेवल, अब मैं इसको कहीं से भी कंपेयर नहीं कराना चाहूँगा नरूटो के साथ में, क्योंकि नरूटो भी मेरे को बहुत पसंद है, तो इसको जो है वो एकदम अलग थलग कर दो, इसको ऐसा समझ लो कि ये पॉइंट मैंने बोला ही नहीं था, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट है। उसके बाद में इसकी जो एडिटिंग है, एडिटिंग is also one of the most biggest parts of टेक्निकल चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखो, एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है कि कहाँ पे कट लगाना है और कहाँ से कैसा क्या रखना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड आई थिंक सो इट इज़ दी मोस्ट बेस्ट एडिटिंग, मतलब मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एडिटिंग आई हैव एवर सीन, ठीक है। उसके साथ ही साथ में स्क्रीन प्ले भी, ठीक है। जो है यार, जो इमोशंस उसमें क्रिएट होते हैं, ठीक है, जो इमोशंस उसमें हैं, अगर वो एक डेवलपिंग स्टेज में भी है, अगर वो एक ऐसी स्टेज में भी है जहाँ पे जो शो है वो कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, या जहाँ पे आपको कुछ भी हैपनिंग नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ चल रहा है भाई, कुछ अच्छा है भैया, कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में जो इसकी कलर शेडिंग लगी वो मेरे को थोड़ी ग्रे, उसके बाद में लाइट येलो बोल सकते हैं उसको, ठीक है, लाइट येलो, ऑरेंज एंड ऑरेंज जो है वो मेरे को थोड़ा हल्का सा जो है वो भी मेरे को लाइट लगा। एंड उसके बाद में स्काई ब्लू, तो ये जो है वो कलर फॉर्मेशन मेरे को थोड़ी सी इसकी लगी। येलो जो है वो मैं बोलता हूँ, क्योंकि आई थिंक सो कि एक डार्क शो को एनिमेशन में येलो जो है वो काफ़ी सपोर्ट देता है, ठीक है। तो मेरे को जो है वो ये प्रेडिक्शन मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, इसमें ये ऐसा होगा, ठीक है। एंड जो कि क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट को जो है वो अच्छे से स्टडी नहीं करा है इन दी मैटर, मतलब इन दी टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं कलर शेडिंग, ठीक है। तो यस, उसके बाद में एनिमेशन, भैया बहुत बड़ा पार्ट है एनिमेशन। एक एनिमेटेड शो, तुम एनिमेशन के बारे में बात नहीं करो तो भैया कैसे होगा ये काम। तो एनिमेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आई थिंक कि हम जब भी बात करते हैं एक ऐसे शो की जिसमें इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, इतनी बड़ी स्टोरी हो, और उसमें जो है वो एनिमेशन जो तुम्हें वो टुच्चा कर दो, तो ये बात बनती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका एनिमेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसका जो टाइम था निकलने का वो बहुत पुराना है, आई थिंक सो मतलब 2000 के करीबन होगा यार। एक्चुअली मैंने डेट नहीं पढ़ी है, ठीक है, मेरे को डेट याद नहीं है, तो ऐसा मत बोलना कि 2000 बोल दे तुमने, तो ऐसा निकला था, तो तब निकला था, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे को डेट कंफर्म नहीं है कि किस डेट पे निकला था। हाँ, बट ये है कि ये काफ़ी पुराना शो है। अगर उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इसका एनिमेशन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। न्यू एज शोनन से इसे कंपेयर मत करना। न्यू एज शोनन में बहुत ही हाई लेवल के अब एनिमेशन अब आ रहे हैं उनमें, ठीक है। वो रेन ड्रॉप्स भी अब जो है वो, मतलब रेन ड्रॉप्स तो खैर वैसे भी एनिमेट होते थे, बट अब वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं अपनी चीज़ों में, ठीक है। अब वो रियल के क्लोज लगता है उनका एनिमेशन, तो उसको उससे कंपेयर मत करना। एंड
अगर तुम इसको मतलब एज अ होल पैकेज देखो, ठीक है, एनिमेशन में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एनिमेशन में उन्होंने कुछ गलत किया है या मतलब उनसे एनिमेशन हुई नहीं है शो की। दिस इज़ मतलब ये उन शोज़ में से है कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशंस एवर का मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार इतने पैसे खर्च करना है एंड जो चीज़ स्क्रीन पे दिखेगी उसमें ही यहाँ पैसे नहीं डालने तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो अवतार द लास्ट एयरबेंडर एक ऐसा शो है जिसके पहले एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक आपको सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे। एक बच्चे की जर्नी मिलेगी, एक बच्चे के फ्रेंड्स की जर्नी मिलेगी, ठीक है। नाउ मेरे को तो यार इसके एक भी एपिसोड में कभी बोरियत महसूस नहीं हुई, ठीक है। किसी भी पार्ट में कहीं पे भी मेरे को कहीं पे कोई भी बोरियत महसूस नहीं हुई। आई थिंक सो आपको भी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप जो है ज़रूरत से जो है वो इस शो को तो बिल्कुल देखना, डेफिनेटली देखना, कुछ मत देखना पर इस शो को ज़रूर देखना। ये फिल्मोलॉजी की इस चैनल की, हालांकि मेरे रिकमेंडेशन की कोई इतनी ज़्यादा खास औकात नहीं है, पर फिर भी मैं ऐसे बोलूँगा कि आप इस शो को ज़रूर देखना। एंड ये शो जो है वो आपको बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रिग्रेट हुआ है इस शो को देख के, क्योंकि इस शो में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नहीं एक्सप्लोर की गई हो, ठीक है। सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बताए गए हैं इसमें एंड बहुत ही बढ़िया मैसेज बताए गए हैं। इसको पार्ट टू पार्ट एक अवतार सीरीज़ बनाऊंगा और उसमें उसके कैरेक्टर्स, उसके सीन्स को मैं जो है वो एक्सप्लोर करूंगा। अभी के लिए इस अवतार सीरीज़ का जो है वो एक रिव्यू बहुत बड़ा सा हो गया, 17 मिनट का हो गया है। आई होप मतलब इतने लोग तो सुनेंगे भी नहीं इतना। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज एंड आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट करके दूसरे मेरे जो है वो एपिसोड्स को सुन सकते हैं। एंड अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस रिव्यू से मोटिवेट हुए हैं शो को देखने के लिए तो मेरे से ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर आपने देख लिया है तो क्या मैंने इस शो को जस्टिस दिया है, रिव्यू अच्छा करा है, बता देना मेरे को। तो बस वेट करो, फटाफट जो है वो मैं एपिसोड निकालने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, ख्याल रखना अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना और मस्त रहना, ठीक है।